बच्चों, आज के टॉपिक में बताऊंगा कक्षा 12 के लिए विषय इकाई है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें आज पढ़ाऊंगा मैं आपको हेलो एल्केन तथा उनके यौगिक। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट लेसन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझको एग्जाम में के पेपर के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कहा था नहीं आया। ये मेरी गारंटी है आपसे। पहले आप ये समझिए हेलो एल्केन होते क्या है। बच्चों, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे आपका ये हुआ मीथेन, मीथेन आपका एल्केन हुआ, ये एल्केन हुआ। और ये ग्रुप जो आपका हुआ ये हुआ मेथिल ग्रुप, जिसको हम शो करते हैं आर से। आर को होता है एल्किल समूह। आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। ये एल्काइल ग्रुप हुआ तो इसको हम लिखते हैं आर एच। अब आर जो हो सकता है CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, ये मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, कुछ भी हो सकता है। इसको अब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन एक्स। एक्स इज डिनोशन ऑफ हाइड्रोजन। ये फॉर्म होगा RX प्लस HX। इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। ये हुआ एल्काइल और ये हुआ हैलाइड, इसका नाम हुआ एल्काइल हैलाइड। तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक को एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसका जो एक्स जो होगा क्या होगा? एक्स या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, ये होते हैं। अब बताएंगे आपको हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के होते हैं ये। 1 डिग्री हेलो एल्केन या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड, इसको हम प्राथमिक हैलाइड भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं। बच्चों, ये कौन से होते हैं? कहा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो उससे अगर केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो या केवल हाइड्रोजन जुड़े हों तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। देखिए, जैसे ये आपका हुआ ये हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन, ये इस कार्बन में जुड़ा हुआ है, इससे केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्राथमिक हैलाइड होगा। ये हुआ 1 डिग्री, क्योंकि इससे केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हुआ। या देखिए ये आपका CH3, यहां पर क्लोरीन जो जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, वह समूह क्या? मेथिल यहां पर हुआ है, इसलिए हुआ 1 डिग्री। इसी प्रकार से 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड वे क्या होंगे? कहा कि वे एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वह 2 एल्किल समूह से जुड़ा होगा, उसे कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीय एल्किल हैलाइड। जैसे देखो ये आपका इससे ये जुड़ा हुआ इस कार्बन से फिर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मेथिल ये हुआ, एक एल्किल ये हुआ, 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए द्वितीय क्या हुआ। अगर 3 जैसे यहां तुमने 3 जोड़ दिया तो ये तृतीय हो जाएगा। यही कंडीशन सब में होती है। जब हम बताएंगे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल, वहां भी स्थिति होगी कि वो समझ जुड़ा होगा एक कार्बन से
एक एल्किल समूह से, दो एल्किल समूह से और तीन एल्किल समूह से। डेफिनेशन समान होगी। अब बताना हमको आपको है कि समवायता इसमें कौन सी पाई जाएगी। तो दो प्रकार की समवायता देते हैं, एक श्रृंखला समवायता, दूसरी जो है स्थान समवायता। तो पहला देंगे श्रृंखला समवायता। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, कहा वे एल्किल हैलाइड जिनके अणुसूत्र समान हो पर उनकी कार्बन श्रृंखला का विन्यास भिन्न हो, वे श्रृंखला समवायवी होते हैं तथा यह घटना श्रृंखला समवायता कहलाती है। देखिए ऐसे ये आपका है, अगर नंबरिंग करें तो इसका 1 नंबर क्लोरीन आया, इसका नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन चेन है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्यों हुआ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हुआ ब्यूटेन की चेन हुई है। और एक नंबर पर क्या है, क्लोरीन, तो इसका नाम हुआ 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। ये देखिए इसमें भी 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन और 1 क्लोरीन है। लेकिन यहां एक लाइन में 4 कार्बन थे, यहां 3 है, तो यहां श्रृंखला 4 कार्बन की थी, यहां श्रृंखला 3 कार्बन की, श्रृंखला में भिन्नता हो गई। इसका नाम हुआ 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, या आप कहेंगे 1 2 3 2 मेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें श्रृंखला भिन्न हो गई, इसमें 4 कार्बन श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन श्रृंखला है, इसलिए ये दोनों श्रृंखला समवायवी हुए। इनके अणुसूत्र समान हैं, इनका श्रृंखला भिन्न भिन्न हुई, इसलिए ये श्रृंखला समवायवी हुए और इनका यह गुण श्रृंखला समवायता कहलाता है। दूसरी समवायता इसमें होती है स्थान समवायता। स्थान समवायता में क्या है कि वे एल्किल हैलाइड जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनमें हाइड्रोजन की पोजीशन भिन्न भिन्न होगी। जैसे देखिए ये आपका हुआ CH3 CH2 CH2 Cl, ये हुआ 1 नंबर पाया क्लोरीन, इसका नाम हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसमें 2 नंबर क्लोरीन आया, इसका नाम हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। तो श्रृंखला वही है लेकिन क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई, स्थान चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों स्थान समवायवी होंगे और इनका यह गुण स्थान समवायता कहलाएगा। अब मैं बताऊंगा बनाने कुछ सामान्य विधियां एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अगर एल्कोहल की क्रिया हम हैलोजन अम्ल से कराएं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए मैं सामान्य रूप से लिख रहा हूं, ये आपका हुआ एल्कोहल ROH प्लस HX, ये बनेगा RX प्लस H2O। यहां से OH यहां से H निकल जाएगा, H2O बन गया, RX जो गया है बन गया। R एल्किल समूह है, R जगह हम लिख सकते हैं मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल हेक्सेल हेप्टल को लिख सकते हैं।
और यहां पर X जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों, इसमें 3 अल्कोहल होते हैं, तो जो क्रियाशीलता जो होगी इसमें, क्रियाशीलता का क्रम अल्कोहल का जो होगा, प्राइमरी का सबसे कम होगा, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा और टर्शियरी से ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम ये अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल का बनाते हैं हेलोकेन, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा, सेकेंडरी लेंगे तो उससे फास्ट हो जाएगा, टर्शियरी सबसे फास्ट होगा। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन में HI का सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, HBr उससे कम देगा और HCl सबसे कम देगा। तो मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कब फास्ट होगा, जब यहाँ टर्शियरी हो, यहाँ पर HI हो, दोनों का टर्शियरी अल्कोहल हो और HI एसिड हो, तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपका JEE मेंस में, वहाँ पूछते हैं कि अल्कोहल और हाइड्रोजन अम्ल का कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे तेज क्रिया देगा, तो सबसे अल्कोहल होगा कौन, तृतीयक, और एसिड होगा हमारा HI, तो रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, सबसे फास्टेस्ट होगा। दूसरा है एल्कीन द्वारा। एल्कीन और हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया कराने पर हमको हेलोकेन प्राप्त होते हैं। एल्कीन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, ये आपका हुआ ब्यूटीन 2 प्लस HCl, योगात्मक क्रिया होगी, ये बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3, ये बना 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 नंबर क्लोरीन आया और 4 कार्बन की चेन हुई, इसका नाम हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 क्लोरोब्यूटेन हुआ। अब यहां पर देखिए, ये भी ब्यूटीन है, ये है ब्यूटीन 1, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आया है, ये हुआ ब्यूट 1 इन। मतलब क्या हुआ, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन है, 1 इन मतलब कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड आया हुआ इन प्लस HCl। अब यहां पर एक समस्या यह होगी कि ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा कि क्लोरीन यहां जुड़ेगा, कि ये या हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, क्लोरीन यहां जुड़ेगा। तो 2 उत्पाद संभव यहां पर है। अगर देखो, एक तो ये संभव है CH3 CH2 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 Cl, मतलब हुआ हाइड्रोजन यहां जुड़ा, क्लोरीन यहां जुड़ा। दूसरी स्थिति है क्लोरीन यहां जुड़े और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाए। इस स्थिति में बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां पर रहा 1 क्लोरोब्यूटेन। ये हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बनेगा कि ये बनेगा। तो इसके लिए एक नियम आपने बताया गया है क्लास 11th में, और नियम है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अपक्रियाओं में आक्रमणकारी विकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। आप देखिए, ये हुआ आक्रमणकारी विकर्मक। क्यों हुआ आक्रमणकारी? ये क्योंकि ये छोटा अणु है, ये बड़ा अणु है। गोली जो होती है वो मारती, बंदूक कभी नहीं मारती किसी को। तो गोली क्या हुआ, आक्रमणकारी विकर्मक हुआ और बंदूक आधार हुआ। तो ये आधार हुआ, ये आक्रमणकारी विकर्मक हुआ। आक्रमणकारी विकर्मक 2 भाग हुए। ये अकार्बनिक यौगिक है, तो इसका पहला एलिमेंट धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा।
तो ये धन भाग है, ये ऋण भाग है इसका। तो हमने कहा कि योग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसलिए असंतृप्त हुआ। इसका ऋणात्मक भाग ये हुआ। तो कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ऋणात्मक की योगात्मक अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ देखिए ये 2 कार्बन हैं, जुड़ेंगे यही ये सब। तो यहाँ पर ये भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा इस कार्बन से, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन 1 है, इसके पास हाइड्रोजन 2 है। तो ये सही होगा। तो ये पूछ लेते हैं आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में कि बताइए कि ये बनेगा कि ये बनेगा। तो अगर आपको मार्कोनी का आपके नियम का ज्ञान है तो आप कहेंगे ये बनेगा, क्योंकि वो कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन में जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। इंपॉर्टेंट है। पुनः एल्कोहल द्वारा अगर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं तो हमको एल्केहाइड प्राप्त होता है। देखिए ये है CH5OH प्लस PCl5, ये बनेगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस POCl3, यह है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। तो इसको याद करने का तरीका देखो, रिएक्शन क्या है। ये हुआ आपका C2H5OH, यही तो हुआ। यह है PCl5, हमने Cl लिख दिया, यहाँ PCl3 लिख दिया, ये Cl लिख दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया हमने। देखो अगर ये आप याद रखेंगे तो पूरा रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। ये C2H5Cl बन गया, POCl3 बन गया और HCl बन गया। दूसरा है एल्कोहल तथा पर थायोनिल क्लोराइड किया जा रहा, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा एल्कोहल ये हुआ बेटा, प्लस ये हुआ थायरिल क्लोराइड, ये बनेगा ये रिएक्शन आपका है, याद करने का तरीका है इसका। ये हुआ C2H5OH, ये SO यहाँ हो जाएगा, Cl यहाँ हो गया, Cl यहाँ काट दो, यहाँ से C2H5Cl बन गया, ये SO2 बन गया और HCl बन गया। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस हैलाइड की तुलना में थायोनिल क्लोराइड से हैलाइड क्लोराइड बनाना ज़्यादा उचित है, क्यों? मतलब ये कहा जाता है कि इस रिएक्शन की अपेक्षा इस रिएक्शन से ज़्यादा हम बनाते हैं, इसको वरीयता देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में। बच्चों आपने देखा होगा गेहूं को थ्रेसिंग करने की मशीन देखा, थ्रेफर होता है। एक थ्रेफर वो होता है जो गेहूं और भूसा दोनों मिला देता है, बना देता है, गेहूं भूसा मिक्स बनाएगा। दूसरा थ्रेफर होता है कि जो गेहूं अलग करेगा, भूसा अलग कर देगा, सरसों अलग कर देगा, तो आपको साफ गेहूं मिलेगा। तो आपसे वरीयता देंगे, वरीयता हम उस थ्रेफर को देंगे जो गेहूं भूसा और सरसों का अलग करता है।
जो सब मिला के देगा उसको हम नहीं यूज करते हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस में यही अंतर है, यहां पर ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, और ये गैस है। तो जब हम उत्पाद बनेगा तो ये हेलोकेन शुद्ध हमको नहीं मिलेगा, इस दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, फिर हमको शुद्ध करना पड़ेगा, इससे हमको असुविधा होगी। यहां पर ये द्रव है, ये गैस है, ये गैस है, ये दोनों गैस है तो निकल जाएंगी, केवल हमको शुद्ध हेलोकेन क्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए फास्फोरस हाइड्राइड की तुलना में थायोनील क्लोराइड की क्रिया को हम वरीयता देते हैं एग्जाम बनाने में इसके। ठीक बेटा, कितने बच्चों, कल मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन और डीडीटी के मुख्य रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। आप उसको अवश्य देखिएगा और आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं और आपको बनाने की विधियां मालूम हो जाएंगी। आपको अच्छा लगता है आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू बेटे।